नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। बीजेपी के नेता हैं बृजभूषण शरण सिंह, जिन्होंने एक बार फिर से महिला पहलवानों के धरने को लेकर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जंतर मंतर पर हुए आंदोलन को भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा लीड कर रहे थे। प्रियंका गांधी भी आई थी। उन्होंने कहा कि आज जो सीक्वेंस मिल रहा है ना, वो कांग्रेस के हाथ होने के मिल रहे हैं। ये खिलाड़ियों का नहीं, एक परिवार और एक अखाड़ा का प्रदर्शन है। जीजा साली और एक अखाड़ा था। उन्होंने कहा कि हुड्डा परिवार ने जिस तरह से हमारे देश की बहन बेटियों को दांव पर लगाया, देश उन्हें माफ नहीं करेगा। वो कनेक्शन तो दिखाई पड़ा, जंतर मंतर पर दिखाई पड़ा। अब हम बार बार नाम लें, उसमें तो सब शामिल थे ना, लेकिन उसको लीड कौन कर रहा था? लीड तो भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा कर रहे थे, प्रियंका जी आई थी। अब प्रियंका से बड़ा नाम तो और है नहीं कोई देश में, मतलब कांग्रेस का एक बड़ा नाम है। और आज जो घटनाक्रम, जो सीक्वेंस मिल रहे हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं। देखिए, महिलाओं का प्रदर्शन नहीं था। फर्स्ट डे ऐसा लगा था कि ये खिलाड़ियों का प्रदर्शन है, लेकिन फर्स्ट डे के बाद जब आप ही लोगों ने उनसे सबूत मांगना शुरू किया, तो धीरे धीरे उनके साथ से लोग हट गए। अवंत में एक फैमिली, एक अखाड़ा, जीजा साली और एक अखाड़ा, जिसके सर्वे सर्वा भूपेंद्र हुड्डा है, और बाकी खिलाड़ी या बाकी लोग उनके साथ नहीं है। हरदोई में पाली थाना क्षेत्र के अमन हत्याकांड में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी के निर्माणाधीन मकान पर एक दीवार गिराई गई है। आरोप है कि कब्रिस्तान की जमीन पर दीवार बनी हुई थी। पाली के खेमपुर गांव में 29 जून की रात को हत्या हुई थी। कि जो दीवार खाली जैसे पहले मड़ैया गिराए थे, बस चौमास में ऑटोमेटिक गिर जाती। उसके बाद में जो आज 1-2 महीना बाद दीवार गिराई गई, इससे हमारा कोई संतुष्टि नहीं। एक तो उनको भी मकान बचा हुआ है, जैसे 28 नंबर खलियान में, उसकी कार्रवाई हो। और उसके बाद में जो हमने बयान में दे हैं, नाम जो दे रहे हैं और जो फरार है, वे लोग नहीं पकड़े जाते हैं। इसको कारण का इससे हमारी संतुष्टि हमारी नहीं है। जो भी हुई खुद भगवान करे या कोई अधिकारी करे कानूनी, या जो कुछ हुई तो हम तो विधाता ना हुए। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। वो रेप पीड़ित नाबालिग लड़की के परिवार से मिलने पहुंचे थे, लेकिन पीड़ित परिवार ने सांसद अवधेश प्रसाद से मिलने से इनकार कर दिया। सांसद अवधेश प्रसाद के गांव आने की सूचना पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ के विरोध के चलते अवधेश प्रसाद को 10 मिनट के अंदर ही लौटना पड़ गया। वो पीड़ित परिवार से घटना के 5 दिन बाद मिलने पहुंचे थे, जिनको स्थानीय लोगों ने अपना गुस्सा दिखाते हुए वापस लौटा दिया। हाँ, सांसद जी आए थे, हम भी साथ में थे, लेकिन उनसे इनके घर वालों ने कोई मिला नहीं। छोटे छोटे बच्चे थे, उनसे हमने पूछा कि बताओ कहाँ तुम्हारी मम्मी है? उन्होंने कहा कि है नहीं। कोई कह रहा था कि हाँ कहा थे, उन्हें मिलने से इनकार कर दिया है। अच्छा, ये बताइए कि जो स्थानीय ग्रामीण थे, उन लोगों ने सांसद के कुछ देर पर आने से, यहाँ 3-4 दिन के बाद आने पर एतराज जताया, ये बात सही है? हाँ, एतराज जताया, हम साथ में थे। क्या कहा लोगों ने? उन्होंने ये कहा कि हमारी ये बताओ, यहाँ पर जंगल झाड़ी से ना सड़क है ना बिजली है। खंडासा थाना क्षेत्र में दलित मासूम के साथ बलात्कार के मामले में सांसद अवधेश प्रसाद को ग्रामीण के साथ साथ पीड़ित परिवार का विरोध झेलना पड़ा है। घटना के 5 दिन बाद कल देर रात पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे अवधेश प्रसाद से पीड़ित परिवार ने मिलने से ही इनकार कर दिया। वहीं ग्रामीण वासियों ने भी उनके वहां पहुंचने का विरोध किया। घटना के 5 दिन तक संज्ञान न लेने को लेकर अवधेश प्रसाद के प्रति ग्रामीण और पीड़ित परिवार में रोष था, जिसके कारण पीड़ित परिवार ने उनसे मिलने से ही इनकार कर दिया। इसके अलावा अब इस पूरे मामले पर सांसद अवधेश प्रसाद कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। वहीं मिल्कीपुर के उपचुनाव को देखते हुए सियासत तेज हो गई है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमिष गोस्वामी। और आज की बड़ी खबर मऊ से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र बहादुर पाल पर रेप का आरोप दर्ज किया गया है। रेप का आरोप लगे हैं इनके ऊपर। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता फरार है। आरोपी पूर्व विधायक दयाराम पाल का बेटा है और सीनियर वकील भी है। वीरेंद्र बहादुर पाल पर उनकी सहयोगी ने रेप का मुकदमा दर्ज कराया।
मुकदमा दर्ज होने की खबर सामने आते ही समाजवादी पार्टी का नेता फरार हो गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद से अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। आरोप लगाने वाली महिला बलिया जिले की रहने वाली है। अब देखिए, बीजेपी इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े कर रही है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि जब से अखिलेश यादव ने रेप के आरोपी अपनी पार्टी के नेताओं की तरफदारी की है, तब से इस तरह की वारदातें बढ़ रही हैं। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और उनका इकोसिस्टम बलात्कारियों, लुटेरों और अपराधियों के पक्ष में खुलेआम खड़ा हुआ है। तब से समाजवादी पार्टी के जो अपराधी बिलों में घुस गए थे, उनका मन बढ़ा हुआ है और वो इस तरह की घटनाओं में निरंतर लिप्त रह रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो रहा है, गिरफ्तारी भी हो रही है। अखिलेश यादव से मेरा सवाल है, क्या इस मामले में भी डीएनए टेस्ट और पोलोग्राफी टेस्ट की बात करेंगे? इस बीच वीरेंद्र बहादुर पाल का आर्म्स लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। आपको बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता वीरेंद्र बहादुर पाल रेप का आरोपी है। केस दर्ज होने के बाद से फरार चल रहा है। जिस तरह भी उनके पास शस्त्र हैं, उन सबके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। उधर लखनऊ के चेनट में ढाबे पर मारपीट और फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाराबंकी से समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है। ढाबे पर धर्मेंद्र के बेटों के बीच में विवाद हुआ। विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग हुई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिससे धर्मेंद्र यादव भी लाइसेंसी पिस्टल के साथ दिखा। पुलिस ने धर्मेंद्र का असला लाइसेंस निरस्त करने के लिए बाराबंकी पुलिस को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र यादव की 2 पत्नियों के बेटों के बीच विवाद हुआ था। सुल्तानपुर से खबर, जहां पर मंगेश यादव एनकाउंटर पर जारी सियासी घमासान के बीच में मंत्री नरेंद्र कश्यप अखिलेश यादव इन पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अखिलेश किसी भी घटना को जातीय रंग देने की कोशिश करते हैं। प्रदेश में जब से सीएम योगी जी ने सत्ता संभाली है, तब से लगातार अपराधियों में कानून की दहशत है। उन्होंने तंज कसा कि अखिलेश यादव को अपना कालखंड याद आ रहा है। अखिलेश यादव जी मेरे ख्याल से किसी भी घटना को जाति रंग देने की कोशिश करते हैं। प्रदेश में जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने सत्ता संभाली है, लगातार अपराधियों में कानून की दहशत हुई है। जनता को कानून का राज मिला है। हाँ, अब कोई गुंडा, कोई बदमाश, कोई मवाली जनता पे हमला करेगा, किसी अधिकारी पे हमला करेगा, आम जन को मारने की कोशिश करेगा, तो सरकार उसको फूल तोड़ा ही पहनाएगी। पुलिस आखिर जवाब में कोई ना कोई कदम तो उठाएगी। तो इसलिए अखिलेश यादव जी का मेरे ख्याल से उन्हें अपना कालखंड याद आ रहा है। अंबेडकर नगर में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डकैती करने वाला जब एनकाउंटर में मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को दर्द होता है। सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में अराजक माहौल था, आज प्रदेश माफिया मुक्त हो गया है। सीएम योगी ने कहा कि जो जितना बड़ा गुंडा समाजवादी पार्टी सरकार में, उतना बड़ा उसका ओहदा। आज एनकाउंटर में डकैत मारा जाता है तो एसपी को बुरा लग रहा है। आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया शागिर्द को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर गोली मार देता तो
क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे। ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई विदाई में कोई जेवर देना होता है। जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी शराब और किसी सुनार के घर में व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैत हत्या करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था। एक निषाद बेटी के साथ जो इन्होंने अयोध्या में किया समाजवादी पार्टी के नेता ने, क्या ये ठीक था क्या? एक निषाद बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं। हमारा मंत्री डॉक्टर संजय निषाद वहां जाकर के उस बेटी की हालत देख करके रो पड़ा था और कह रहा था ये है निषादों के साथ समाजवादी पार्टी का कृत्य। लेकिन ये बेशरम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। उनके लोग तब भी बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये तो निर्दोष है। अरे निर्दोष क्या है, सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका है और उसके बाद भी निर्दोष बोलते हैं उसको। कन्नौज में जो किया इनके नेताओं ने एक नाबालिग बेटी के साथ, और उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं, उसके बाद भी उसका बचाव कर रहे हैं। क्या ये सही था क्या जो कन्नौज में इनके नेता कर रहे थे? क्या ये सच सही था क्या? आज तो प्रमाणित हो चुका है कि इनके कृत्य क्या है। बहनों और भाइयों, यही समाजवादी पार्टी की वास्तविक पहचान है। अल्पसंख्यकों में पैठ बढ़ाने के लिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने लखनऊ के पार्टी मुख्यालय से अल्पसंख्यक सदस्यता अभियान रथ को रवाना किया। देखिए, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इस रथ को रवाना किया है। जिन जिलों में अल्पसंख्यकों की तादाद अच्छी खासी है, ज्यादा आबादी है, जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उन इलाकों में ये गाड़ी जो है खास तौर पर मुसलमानों को सदस्य बनाने का काम करेगी। अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासित अली ने बताया कि ये रथ 6 रथ मुसलमानों के इलाकों में जाकर 5 लाख सदस्य बनाने का काम करेगा और पार्टी की नीतियों के बारे में अल्पसंख्यकों को बताएगा। जनता पार्टी ने मुस्लिमों के बीच में पैठ बनाने की एक नई रणनीति तैयार की है और आज उसी फार्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में रथ रवाना कर रही है और सदस्यता का ये रथ है। हमारे साथ में बासित अली जी हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इनको कमान है। सर, किस तरीके से ये पूरा अभियान आपका चलेगा और आज का ये क्या कुछ कार्यक्रम है? आज सभी क्षेत्रों के अंदर 6 क्षेत्रों के अंदर 6 रथ तैयार करके भेजे जा रहे हैं, जो अल्पसंख्यक बस्तियों के अंदर जाकर के जो सपा बसपा कांग्रेस ने पीडी के जरिए मुसलमानों को बहकाया है, भटकाया है, वो दूर हो और जो गरीब मुसलमान तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है वो लाभ लोगों तक पता हो और भारतीय जनता पार्टी देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बने और देश के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा उसमें उत्तर प्रदेश का हो। इसके लिए ये 6 रथ जब हर जिले के अंदर जाएंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग अधिक गति के साथ जुड़ सकेंगे। सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल, जहां पर इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। आपको बता देते हैं कि इसी अस्पताल में वो 28 लोग भर्ती कराए गए हैं, जो कि लखनऊ में 3 मंजिला इमारत गिरी है उसके नीचे दबकर घायल हुए हैं। इस बीच आपको बताएं कि 8 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। 28 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। देखिए, भीड़ यहां पर जमा हो रखी है भारी सुरक्षा बल के बीच में। इस समय मुख्यमंत्री
इस अस्पताल में मौजूद हैं। ये जानकारी आपको दे देते हैं। जिन 28 लोगों को यहाँ भर्ती कराया गया है उनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको आगे रेफर किया गया है। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लोक बंधु अस्पताल में हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर में अब से थोड़ी देर पहले मौजूद थे। जैसे ही इस घटना की जानकारी उन तक पहुंची थी कल, वैसे ही उन्होंने अधिकारियों को मौके के लिए रवाना कर दिया था। न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि इस क्षेत्र के सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अधिकारियों को मौके के लिए रवाना किया था। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तैनाती की थी और इस समय जो राहत बचाव कार्य है जो कि पूरा हो चुका है। जो जानकारी मिल रही है 28 लोगों को निकाला गया है मलबे के नीचे से, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। अस्पताल में इस समय 28 लोगों के साथ साथ उनके परिजन भी मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मरीजों के साथ तो मुलाकात कर ही रहे हैं, साथ ही उनके परिजनों को भी सांत्वना व्यक्त कर रहे हैं। मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। इस बीच राहत बचाव कार्य पूरा हो चुका है। 3 मंजिला ये इमारत जो कि ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गई थी, बड़ा नुकसान हुआ था। न सिर्फ यहाँ पर जान का बल्कि माल का भी नुकसान हुआ है। 8 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि 28 लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अंबेडकर नगर दौरे से लौटे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर आज कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। छात्रों को टैबलेट्स बांटे गए, नियुक्ति पत्र बांटे गए। तो देखिए, ऐसे में उन घायलों से मिलना नहीं भूले हैं मुख्यमंत्री, जो लखनऊ में इमारत के ढहने के बाद घायल हुए हैं। 28 लोग हैं जो मलबे के नीचे दब गए थे और बहुत ही तुरंत एक्शन दिखाते हुए एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने इनको मलबे से निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। संकेत, मुख्यमंत्री इस समय लोक बंधु अस्पताल में मौजूद हैं, क्या अपडेट्स हैं इसके ऊपर? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक बंधु अस्पताल में पहुंच चुके हैं और जो यहाँ पर घायल हैं, जो हादसा हुआ ट्रांसपोर्ट नगर में, उसमें मलबे में दब के जो घायल हुए थे उनको लोक बंधु अस्पताल भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय हालचाल ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में मौजूद है, चाहे वो जिले के सीएमओ हो या फिर स्वास्थ्य विभाग के दूसरे बड़े अफसर हो, सभी मौजूद है। कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही सीधे तौर पर निर्देश दिए थे कि जो घायल हैं उनका बेहतर तरीके से इलाज कराया जाए और इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे तौर पर मॉनिटरिंग भी कर रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर प्रवास पर थे, गोरखपुर से अम्बेडकर नगर पहुंचे और अम्बेडकर नगर से सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक बंधु अस्पताल घायलों का हालचाल ले रहे हैं, उनके परिवार के लोगों से समय बातचीत कर रहे हैं। जो तीमारदार मौजूद हैं लोक बंधु अस्पताल में, उनसे बातचीत कर रहे हैं और डॉक्टरों से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी हासिल कर रहे हैं। जिस तरीके से इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल तेजी दिखाते हुए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को रवाना किया था और राहत एवं बचाव कार्य जारी करने के निर्देश दिए थे और खुद बड़े अफसरों को सीधे तौर पर मौके पहुंचने के निर्देश दिए थे। सीएम के निर्देशों का ही असर रहा कि 15 घंटे से ज्यादा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला, उसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। विभागों का जो समन्वय था वो वहां पर था, चाहे वो एलडी हो, नगर निगम हो, प्रशासन हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, सभी विभाग समन्वय बनाकर ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे। यही वो वजह है कि 28 लोगों को बचा लिया गया, यहाँ से निकाल लिया गया इस पूरे जो ये यहाँ पे जो घटना हुई थी यहाँ से, और 28 लोग भर्ती हैं अस्पतालों में। हालांकि 8 लोगों की मौत भी हो गई है इस घटना में जो इमारत गिरी, लेकिन 28 लोगों का इलाज चल रहा है। इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अस्पताल में मौजूद है। नजर बनाए रखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे पर। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बड़ा अपडेट दे देते हैं। लखनऊ बिल्डिंग हादसे से जुड़ा हुआ जिसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बिल्डिंग मालिक राकेश सिंघल हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मौत की धाराओं पर दर्ज हुआ है मुकदमा। लखनऊ में 3 मंजिला ये इमारत जो कि भरभरा कर ढह गई थी कल, मलबे में दबने से 8 लोगों की मौत हो गई थी। 28 लोग घायल हुए थे जिन्हें देखने के लिए मुख्यमंत्री अस्पताल में मौजूद हैं। हालांकि राहत बचाव कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन जो लोग इस समय अस्पताल में भर्ती है उनमें से कईयों की हालत गंभीर है। केजीएमयू गंभीर हालत को देखते हुए मरीजों को रेफर किया जा रहा है आगे। यह हादसा ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में हुआ है। 3 मंजिला इमारत अचानक से भरभरा कर गिर गई थी। देखिए, कल से ही लगभग 14-15 घंटों से ये राहत कार्य चल रहा है। काफ़ी लोगों को इससे निकाला भी जा चुका है और ये निरंतर चल रहा है। अब अंदर जो है अभी जो आंकड़ा जो हमें एक रूट आंकड़ा मिला था उसके हिसाब से लोगों की गिनती हो चुकी है
तो अंदर तो चीज़ें देखिए लगातार रेस्क्यू चल रहा है, संभावना कम है कोई अंदर है, क्योंकि कोई अगर होता है तो उसके परिजन वगैरह भी संपर्क करते हैं, तो वो फिर भी लगातार हमारा राहत कार्य जारी है। और ये आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें, 5 तस्वीरें आप हादसे की देख रहे हैं। इन 5 तस्वीरों से आप ये पूरा घटनाक्रम समझिए। देखिए 3 मंजिला बिल्डिंग जो है, जो धराशायी हुई है ताश के पत्तों की तरह, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। 8 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। पास की जो और इमारतें हैं देखिए, उनको भी गिराने की अब नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पास की इमारतें भी गिराई जाएंगी। 28 लोग जो घायल हुए हैं उनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक बंधु अस्पताल में इस समय मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें आपने देखी और आपने जाना ये पूरा घटनाक्रम। इस पर मुख्य जो जानकारी अब मिल रही है वो है कि अब इस इमारत के मालिक के खिलाफ हत्या के मामले में केस दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते आपको ये भी बता देते हैं कि लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में जो 3 मंजिला इमारत गिरी है, इसके जो आसपास की इमारतें हैं उनको भी नुकसान हुआ है। प्रशासन ने इन इमारतों को तोड़ने के निर्देश दे दिए हैं। नोटिस जारी कर दिया गया है इन इमारतों को तोड़ने का। लखनऊ बिल्डिंग हादसे में मुआवजे का भी ऐलान हो चुका है। केंद्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान हुआ है। साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। बढ़ते हैं आगे। मथुरा से बड़ी खबर आ रही है। मथुरा से बड़ी खबर जिसमें फूड पॉइजनिंग के मामले में रिपोर्ट आ गई है। कुट्टू के आटे में मिले जानवरों के मलमूत्र, चूहे गिलहरी का मलमूत्र पाया गया है। कुट्टू के आटे में मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में खाद्य विभाग है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बीमार हुए थे 100 से ज्यादा लोग कुट्टू का आटा खाने से। अब इसके सैंपल लिए गए थे खाने के, जो खाना इन लोगों ने खाया था और बीमार हुए थे। और अब जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। नितिन गौतम और जानकारी के साथ फोनलाइन पर मौजूद है। नितिन गौतम, क्या कुछ आया है जांच रिपोर्ट में? देखिए, जांच रिपोर्ट में अगर हम बात करें तो खुलासा जो हुआ है वो काफी चौंकाने वाला है। जिस तरीके की जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि जो कुट्टू का आटा था उसमें जानवरों का मलमूत्र था, जैसे चूहे, गिलहरी, इस तरीके की जो है मिलावट थी, जिसके चलते जो लोगों ने जन्माष्टमी के मौके पर कुट्टू के आटे का सेवन किया था, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी। और करीब 130 जो है लोग यहाँ पर मथुरा में फरे क्षेत्र में बीमार हुए थे। साथ ही आगरा में भी इसका कुट्टू के आटे का प्रभाव देखने को मिला था, जिसके चलते आगरा में भी लोगों की तबीयत खराब हुई थी। तो काफी अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ था, जिसके बाद डीएम ने कहा था कि मामले की जांच कराई जाएगी, कुट्टू के आटे की जांच कराएगी। तो काफी चौंकाने वाला है। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद जो खाद्य विभाग की टीम है वो सक्रिय हो गई है और अब इस मामले में एफआईआर कराने की तैयारी कर रही है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नितिन गौतम। नोएडा के एक स्कूल से लापता छात्रों के मिलने के बाद बच्चे और उनके परिवार वाले पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह से मिलने पहुंचे। सीबी लक्ष्मी सिंह ने पुलिस की टीम को नकद 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया। बच्चों के लौटने से पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी लौटी है। पेरेंट्स ने पुलिस कर्मियों को माला पहनाकर धन्यवाद करने की भी तस्वीरें सामने आई है। सीबी लक्ष्मी सिंह ने बच्चों की काउंसलिंग भी की है, उनके बेहतर भविष्य की कामना भी की है। एसीपी साहब, एसीपी थाना इंचार्ज, चौक इंचार्ज, इन लोगों ने पूरी रात भर 1 बजे तक हम साथ में थे।